हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अमन डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। आप लोग जो इंश्योरेंस करते हैं दुकान का, घर का या किसी का लाइफ इंश्योरेंस, उसके ऊपर है। तो मैं किसी भी काम को करने से पहले खुद पर आजमाता हूँ, फिर मैं अपने सेंटर पर वो काम अप्लाई करता हूँ। तो जैसा कि बहुत से लोग अपने सेंटर का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, तो बैंक वाले, जिस बैंक में खाता होता है, उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको इसका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। इंश्योरेंस मैंने दो कंपनियों के ऊपर ट्राई करा। एक कंपनी है आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड, जिसपे हमने 4,000 रुपये लगभग का 10 लाख का इंश्योरेंस कराया था, 1 साल का। और दूसरी कंपनी है रिलायंस, रिलायंस इंश्योरेंस। तो इन दो कंपनियों से हमने अपना इंश्योरेंस कराया था दुकान का। फिर रायसेन में आ गई बाढ़। अब बाढ़ आई तो हमारी बहुत सी मशीनें डूब गई, खराब हो गई। ठीक है, तो अपन सोचते हैं दुकान का इंश्योरेंस है तो अपन को कुछ नहीं करना चाहिए। अपन दूसरों के भी इंश्योरेंस करते हैं साथ में। अपन दूसरे लोगों के इंश्योरेंस कर देते हैं और गारंटी ले लेते हैं कि अब आपकी दुकान सुरक्षित हो गई, आपका घर सुरक्षित हो गया। तो मैं बस आप लोगों को ये रियल टाइम एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने इंश्योरेंस कराया। ठीक है, तो इंश्योरेंस होने के लगभग 8 महीने बाद बाढ़ आ गई, हमारा बाहर का बोर्ड तक उड़ गया, जिसकी हमने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर। तो उस इंश्योरेंस का हमने क्लेम करा। तो क्लेम करने के लिए सबसे पहले आईसीआईसीआई में 10 लाख का हमारा इंश्योरेंस था, तो आईसीआईसीआई वालों को फ़ोन लगाया, उन्होंने क्लेम इंटीमेट तुरंत कर लिया। ठीक है, रिलायंस वालों को लगाया, रिलायंस वालों ने रेफरेंस नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद रिलायंस का फ़ोन आया। रिलायंस में 1 लाख का इंश्योरेंस था, तो 100 रुपये का करा था फ़ोन पे के माध्यम से। तो रिलायंस वालों ने इंश्योरेंस के लिए फ़ोन लगाया और उन्होंने इंश्योरेंस को टालने की कोशिश करी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रियल है, लीगल है, तो उन लोगों ने एक वेरीफायर वेरीफायर असाइन कर दिया, जो हमारे इंश्योरेंस का क्लेम देखेगा आकर। लेकिन किसी कारणवश वो वेरीफायर आ नहीं पाए, तो वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन हो गया हमारे इंश्योरेंस का, है ना। वीडियो कॉल पर क्योंकि लीगल था, उन्होंने सारी मशीनों की जांच करी, सब कुछ देखा, तो सब लीगल निकला। इसके बाद वो आए, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे शॉप का लेआउट, एक पूरा फॉर्मेट, आपकी कितनी मशीनों का नुकसान हुआ है, दुकानों जितना भी माल खराब हुआ है उसका पक्का बिल। ठीक है, उसके अलावा एक एस्टीमेट कोटेशन, क्या क्या खराब हुआ, क्या क्या डैमेज हुआ, कितनी मशीनें खराब हुई हैं, इन सभी चीज़ों का हमारा एक कोटेशन और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगे। इसके बाद रिलायंस वालों ने उस इंश्योरर को भेजा हमारे पास, है ना। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही उनको भेजा, जो एजेंट आए, उन्होंने दुकान की सारी चीज़ों की अच्छे से जांच करी, मशीनों को देखा, फोटो खींचे, हमारा दुकान के साथ फोटो खींचा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट बनवाने का बोला। डॉक्यूमेंट जो थे वो था, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। शॉप के लेआउट से लेकर एक एक चीज़ थी। हमारा जीएसटी रिटर्न पिछले 6 महीने का, पिछले 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट, और फायर, आग लगने की रिपोर्ट, हर चीज़, हर एक उसका मशीन का कोटेशन, कितनी खराब हुई है, एक इंजीनियर की रिपोर्ट भी लगी। अब छोटी शहर में इंजीनियर रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, लेकिन वो भी लगाना पड़ी। अब कुछ मशीनें पुरानी भी थी हमारे पास, तो उनका बिल लगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम रिलायंस पे ही ख़त्म करते हैं। तो रिलायंस का 1 लाख का इंश्योरेंस था लगभग, और हमें नुकसान हुआ था 5 लाख से ऊपर का, है ना। 5 लाख से ऊपर का हमें नुकसान हुआ था, और इंश्योरेंस अमाउंट था 1 लाख। तो रिलायंस वालों ने क्या करा कि रिलायंस वालों ने लास्ट में घुमा घुमा के लगभग 3 महीने गुजार दिए। जब 3 महीने गुजर गए, तो वो जो 1 लाख का इंश्योरेंस था, उसे घुमा फिरा के दिल्ली टीम, ये टीम, वो टीम, ये रिजेक्ट, वो रिजेक्ट, तो लास्ट में हमें 27,720 रुपये दिए रिलायंस की तरफ से। 1 लाख के 27,720। हमने सोचा 27,000 आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है कि कुछ दे रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट ही बन गए होंगे 10-12 हज़ार के, तो उसमें जो लेआउट था शॉप का, हर चीज़, जीएसटी सीए के रिपोर्ट के दिए, सीए को रिपोर्ट के दिए, फिर वो कोटेशन निकलवाए, फिर वो इंजीनियर रिपोर्ट, हर चीज़ का पैसा लगभग 12 से 15 हज़ार हमारा खर्च हो गया। ठीक है, कुछ बिल गुम गए थे, वो डबल से निकलवाए, उसके शॉप वाले ने पैसे लिए।
तो 27,000 रुपये मिले आपको 1 लाख के इंश्योरेंस के, जिसमें हमारी एक भी मशीन नहीं सुधर सकती। रिलायंस वाले जब इंश्योरेंस करते हैं तो ये आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, और वजह ये बताई कि आपके पास सामान ज़्यादा का था, ज़्यादा का लॉस हुआ और आपका इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख का था, इसलिए हम आपको सिर्फ 25% देंगे। अब आप सोचिए नुकसान ज़्यादा हुआ है तो अगली बार के लिए हमें रखना था कि अगली बार हम फिर से कराएं, लेकिन नहीं, आज के बाद हम कभी लाइफ में किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। इंश्योरेंस किसी काम के नहीं होते, बल्कि आप लोग तो दुकान वाले हैं, आप लोग तो खुद इंश्योरेंस करते हैं। आप लोग किसी का इंश्योरेंस ना करें, अगर आपको बाद में प्रॉब्लम में नहीं आना है। हमारा तो खुद का खुद इंश्योरेंस था, इसलिए आप खुद को इंसान खुद नहीं डांट सकता। हमने तो इसलिए करा था कि जो दूसरी दुकान वाले हैं उनका हम इंश्योरेंस कर पाए। हमारे आसपास लगभग 1,000 दुकानें हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं है, तो उन सबका हम इंश्योरेंस करना चाहते थे। इस वजह से हमने खुद के इंश्योरेंस पे ट्राई करा क्लेम लेकर। लगभग 3 महीने तक रेगुलर फोन करने के बाद 1 लाख के 27,000 आए। दूसरी चीज, ICICI लैम्बोर्ड, ICICI भरोसा तो दिलाती है, हम आपकी दुकान, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उन सब का हमसे इंश्योरेंस कराओ, हम सबसे बेस्ट है। लेकिन जो ICICI है, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर टाला हर बार। जो रेफरेंस नंबर है आज तक चालू हुए, ICICI वालों ने आज तक फोन नहीं करा है। इनका तो 10 लाख का इंश्योरेंस है, बाहर के ग्लोशाइन बोर्ड तक का इंश्योरेंस है, लेकिन ICICI कंपनी वाले कभी फोन लगा के, इन्हें फोन लगाते रहो, ये एक दूसरे को कॉल ट्रांसफर करते रहते हैं। ICICI बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ICICI इंश्योरेंस जो है वो एक नंबर का फर्जी इंश्योरेंस है। आप लोग ICICI का इंश्योरेंस कभी ना कराएं। रिलायंस का इंश्योरेंस सही है, रिलायंस का कराएं, रिलायंस में आपको फायदा है ना, थोड़ा बहुत आपको 27,000 आए वो ही बहुत है ना। लेकिन जो ICICI वाले हैं वो आदित्य बिरला या क्या पता किसका बोलते रहते हैं कि ये इनके इंश्योरेंस से हमने हमारे में ट्रांसफर कर लिए। आदित्य बिरला वालों को कॉल ट्रांसफर कर दी तो बोलते हैं ICICI से कराया था। तो ICICI तो एकदम घटिया है, उसका लगभग 4,000 रुपये का इंश्योरेंस हमारा वेस्ट गया। तो बस आप लोगों को यही बताना था कि अगर आप ये सुनिश्चित होकर बैठे हैं कि हमारी दुकान, हमारे प्रतिष्ठान, हमारी कंपनी, हमारे घर का, हमारी किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता है, 100 तरह के चक्कर काटना पड़ते हैं। हमारे पास तो खुद का CS, खुद का CA, खुद का इंजीनियर, सब कुछ होने के बावजूद भी जब हम 27,000 ही वापस ले पाए 1 लाख में से, तो आप लोग कहाँ से ले लेंगे, सोचिए, है ना। ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं ये बस पैसा कलेक्ट करते हैं, इससे अच्छा खुद का पैसा खुद जोड़ो। हर महीने 200-300 रुपये इंश्योरेंस के नाम पे अपने अलग रखते जाओ। इंश्योरेंस किसी काम का नहीं होता, इंश्योरेंस पे कभी भरोसा ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी NSDL की IDs थी, पाम ID, वो अब पैसों की हो गई हैं, लगभग 499 रुपये की। और हमने हमारा IVR नंबर लॉन्च कर दिया है, उसके लिए IVR नंबर पे कॉल करें और इंश्योरेंस ID लें। धन्यवाद।